मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा मौजूदा वक्त की राजनीति के केंद्र में एक बार फिर आदिवासी हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों की अहम भूमिका रही है। तभी तो सियासी दलों ने अपने साथ आदिवासियों को जोड़े रखने की प्लानिंग पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। शिवराज सरकार 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासियों का भरोसा जीतने बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। ये कार्यक्रम शहडोल जिले में होने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों के लिए कई सौगात देने वाले हैं। इसमें से सबसे बड़ी सौगात पैसा एक्ट लागू करना है। शिवराज सरकार का ये बड़ा दाव माना जा रहा है, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या है पैसा एक्ट। पैसा एक्ट आदिवासी कानून की रीढ़ माना जाता है। प्रदेश में पैसा एक्ट 1996 से लागू है। मध्य प्रदेश में कानून लागू तो रहा, लेकिन इसमें अधिकार काफी सीमित थे। नए नियमों के बाद ग्राम सभा सबसे सशक्त होगी। नए नियम में ग्राम सभा खदान की अनुमति, शराब दुकान के संचालन की अनुमति देगी। जनजाति हमारे भाई बहन जहाँ 80-90% से ऊपर रहते हैं, उन सभी ब्लॉक्स में, उन तहसील में, उन पंचायतों में पैसा एक्ट लागू होने जा रहा है। क्योंकि वनों की जो संपदा है, उन पर उनका अधिकार हो, उनकी कंसर्न के बिना कोई काम नहीं हो, उनको समुचित लाभ मिल सके, और अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियां थी, जो कांग्रेस ने और अन्य दलों ने भी जारी रखी, उनका भी शमन उस दिन हो जाएगा। और जो हमारा एक मानवता का एक बड़ा हिस्सा कराह रहा था अपने अधिकारों के लिए, सम्मान के लिए, उसको मिलने जा रहा है। इधर सरकार की तैयारी पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कहा कि बीजेपी ने आदिवासियों को केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन उनके हित में एक भी काम नहीं किया। पैसा एक सरकार लाए या नहीं लाए, 18 साल से पैसा एक्ट तो यूं चालू है, बिना लिए काम ही नहीं होता है। और पैसा एक्ट जो आदिवासी भाइयों के हित में था, उससे लेकर माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने उस एक्ट को लागू किया था। और अब चूंकि चुनाव सन्निकट है, यह वर्ग अपने आप को भयभीत महसूस कर रहा है। बीजेपी सरकार के इस कदम को 2023 के लिए ट्रम्प कार्ड कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका असर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों पर सीधे पड़ेगा। ऐसे में अब कांग्रेस आदिवासियों के लिए क्या कुछ करती है, बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा, पैसा, प्लानिंग और पॉलिटिक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो पैसा एक्ट के माध्यम से किस तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी और इन सुविधाओं को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहा है विपक्ष, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले, क्या आदिवासियों का भरोसा जीतने में कामयाब होगी सरकार? ये सबसे अहम सवाल है। क्या मिशन 23 से पहले शिवराज सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है? क्या पैसा से आदिवासी होंगे सशक्त? और अंत में क्या सरकार की सौगात की काट खोज पाएगी कांग्रेस? ये वो सवाल होंगे जिस पे हम चर्चा को शुरू करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अनिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। बुंदेला साहब से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। सर, सीधी बात है, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है बहुत अन्याय हुआ है ST वर्ग के साथ, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ये कह रही है कि अगर किसी ने न्याय किया है तो वो हमने किया, यानी बीजेपी ने किया है। देखिए भाई, सबसे पहले तो एक बात आप समझे, 1996 में ये पैसा एक्ट सबसे पहले बनाने वाली हमारी सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी।
और आप देखें सबसे पहले पंचायती राज जब लागू किया था पूरे देश में, सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने लागू किया था। और कहीं ना कहीं पंचायती राज लागू करने के पीछे जो नेक नियत थी वो आदिवासियों का, ग्रामीण गांव में निवास करने वाले सारे जनता का विकास की नेक नियत थी। और आप सबसे बड़ी बात समझें कि इसमें विवेक भाई कि आज ये पैसा एक्ट लागू कर रहे हैं, बड़ा इवेंट कर रहे हैं। आप देखिए कर्जा ले लेके इवेंट कर रहे, लगभग 3 लाख करोड़ का कर्जा इस प्रदेश पर हो चुका। अच्छी बात है, आप करिए, हम तो चाहते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल कि आपको 18 साल क्यों लग गए पैसा एक्ट को टच करने में? आप 18 साल से सत्ता में काबिज हो। 1996 में हमने बनाया था, ठीक है, उसमें जो नियम कानून थे उस समय पैसे की क्या वैल्यू थी, उस समय सोना कितने रुपए आपका तोला था, उसमें पेट्रोल के भाव क्या थे, उस हिसाब से उसमें सुविधाएं थी आदिवासी। लेकिन ये बताएं, अब मैं एक बात सवाल, और मेरा दूसरा सवाल है भाजपा के प्रवक्ता से, आप ये बताएं कैसा आदिवासियों के उत्थान की बात आप कर रहे हो? पिछले 6 महीने का डेटा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप चेक कर लें। 6 महीने का डेटा है, एनसीआरबी के आंकड़े, मध्य प्रदेश सरकार के। 137 आदिवासी बहु बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं, जिसमें से 40 से ज्यादा गैंगरेप हैं नाबालिग बच्चियों के साथ, अबोध बच्चियों के साथ, 10-12 साल की बच्चियों के साथ। पहली चीज ये आप डेटा चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें, अगर पिछले 1 साल की बात करें तो लगभग 40 से ज्यादा आदिवासियों की आप हत्या कर चुके हैं, हो चुकी आपके शासनकाल में। कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी उनको जाति सूचक शब्द बोलकर हत्या कर चुके हैं। और एक बात बताएं, आप ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? आप यहाँ आदिवासियों के विकास की बात कर रहे हैं और कश्मीर में आप आदिवासियों का, जो जम्मू में आप आदिवासियों का वो आप अधिकार खत्म कर रहे हैं। आपको मालूम 12 लाख वहां सवर्ण वोट हैं, तो उन्होंने 12 लाख को एसटी में डाला है, सवर्णों को, सिर्फ वोट के लिए, वोट की राजनीति के लिए। और वहां आदिवासियों का हक खाने वाली है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पैसा एक्ट लागू कर रही है। ये आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? मतलब वहां आप सवर्णों को, 12 लाख सवर्ण वोटर है, इसलिए आपने जम्मू में उठा के सवर्ण, इस बात की मुझे लगता है श्रीवास्तव जी तस्दीक करें, क्योंकि आज ही प्रमुख अखबार की खबर है कि वहां 12 लाख से ज्यादा जो सवर्ण लोग पहाड़ों पर निवास करते थे, आदिवासी लोग आंदोलन कर रहे हैं कि उनको आपने एसटी शेड्यूल ट्राइब में डालकर, तो आप मतलब वहां पर तो आप आदिवासी को हक खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप पर कौन भरोसा करेगा? आपकी तो योजनाएं ऐसी होती कि आगे पाठ पीछे सपाट। एक आप बड़ा इवेंट कर लेंगे, जैसा आपने मोदी जी को बुलाकर रानी कमलापति के नाम पर आपने इवेंट किया था, और रानी कमलापति का जो महल है बुदरी में 50 किलोमीटर दूर, जो सीएम शिवराज की विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां हालत देखिए, जर्जर हालत में है। वहां आपने एक कलर तक नहीं करवा, रंग रोगन तक नहीं करवाया। किस तरह की राजनीति कर रहे हैं ये समझ से परे है। और ये स्पष्ट हो चुका कि भाजपा जो भी काम करती है सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडे को ध्यान में रखकर करती है। अब आप कहेंगे कि एनजीओ थोड़ी चला रहे हो आप, ठीक है भाई, एनजीओ की बात अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या जनहित कुछ नहीं है? क्या सिद्धांत कुछ नहीं राजनीति के? क्या सिर्फ चुनाव जीतना सिद्धांत है? क्या झूठ और सच कुछ नहीं है? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जो नाटक कर रही है, हम तो साफ कहते हैं, पहले आप पंचायती राज तो ढंग से लागू कर नहीं पाए। पंचायती राज में जो भ्रष्टाचार है, प्रदेश की पूरी सड़कें खुद ही पड़ी हैं। सड़कें बनाने के लिए आपके पास पैसा, भोपाल नगर निगम की स्थिति ये है कि सड़कों को सही करने के लिए 400 करोड़ रुपए का कर्जा ले रहा भोपाल नगर निगम। कैसे आप पैसा एक्ट लागू करेंगे? चलिए मैं पूछ लेता हूं, सबसे बड़ी बात, जी का रुख करते हैं, अत्याचार हो रहा है, ये कैसे रुकेंगे? पैसा एक्ट से क्या अत्याचार रुक जाएंगे आपके? हाँ ठीक है सनवर जी, जनजाति गौरव दिवस भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार एक बार फिर से मनाने जा रही है, और शिवराज जी कह रहे हैं कि पिछली बार से भी ज्यादा भव्य होगा और आदिवासी भाइयों को समर्पित होगा, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बुंदेला जी जो बात बयां कर रहे हैं उसमें आपकी बातें थोड़ी विरोधाभासी लगती है, आप जवाब दे सकते हैं। हाँ देखिए विवेक जी, मुझे तो ताज्जुब होता है कि आपने प्रश्न किया था पैसा एक्ट के लिए, लेकिन हमारे विद्वान साथी ने पैसा एक्ट से संबंधित कोई बात नहीं की। उन्होंने पैसा एक्ट की तुलना कर दी कि रोडें क्यों नहीं बनी, उन्होंने तुलना कर दी कि भोपाल की रोडें खराब क्यों हैं। मतलब क्या वो ये चाहते हैं कि पैसा एक्ट लागू ना हो? 1996 में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो दिग्विजय सिंह भूलिया कमेटी बनी। अरे भाई सुन लीजिए, हम बीच में नहीं बोले ना, हम बीच में नहीं बोले तो अपना सुनना नहीं किया। ठीक है सनवर जी, देखिए सनवर भाई कृपया, नहीं अविनाश भाई
अविनाश भाई सुनिए, मैंने बीच में ना आदिवासी बोलिए। चलिए, ठीक है, ठीक है। आपकी बात आप को लोग ध्यान से देखिए, सुनना है। देखिए, आपकी बात संवाद में को सबसे अच्छी बात यही होती है। अवनीश जी, आपने जब बोला तो सनवर जी ने पिन ड्रॉप साइलेंस सुना। अब अवनीश जी आपसे मेरा निवेदन है, गलत तफ्तीश ना आप करें। चाहे सही बोलो, चलिए, ठीक है, सनवर जी, आप पॉइंट सनवर जी गलत तफ्तीश ना करें। आप मुद्दे पर चर्चा करें। ठीक है, ठीक है, हम भी बीच में बोलेंगे। चलिए। भाई, डिबेट का क्या अर्थ बोलिए हुआ? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप चलिए दोनों सनवर बोलोगे जी, तो कैसे चलेगा? बोलिए सर। देखिए 1996 में विवेक जी इनको बताओ, क्या दिलीप मैंने सिंह- पैसा की बात नहीं की? प्लीज, प्लीज। आदिवासियों की बात नहीं की? 1996 में इनके पेट में दर्द हो रहा था, पैसा एक्ट की बजाय रोडों की बात कर रहे थे कि रोडें खराब क्यों हैं। अरे भाई खुश होइए, 22,980 कुल मध्य प्रदेश के अंदर पंचायतें हैं, उसमें से 5,114 पंचायतें ऐसी हैं जो शेड्यूल ट्राइबल है, जहां पर पैसा एक्ट लागू हो रहा है। लगभग 20%, 21% ये पंचायतें हैं। अगर वहां के अति पिछड़े हुए लोग, जो आज हमारे जनजाति भाई बहन लोग समृद्धशाली बनेंगे, तो आप रोडों से तुलना करके क्या बताना चाहते हैं कि पैसा एक्ट लागू नहीं होना चाहिए, ये बताना चाहते हैं क्या? देखिए, ये तो मेरा प्रश्न की बात ऊपर हो गया। अब मेरा जो प्रश्न, हाँ, बोलिए, बोलिए। पूरा कर लेने दीजिए जी, बोलिए। देखिए 1996 में जी 1996 में दिलीप सिंह भूरिया कमेटी बनी और दिलीप सिंह भूरिया कमेटी को 15 बिंदुओं के आधार पर अब पैसा एक्ट लागू करने को लेकर अपनी अनुशंसा, अपनी सहमति, अपनी रिपोर्ट पेश करना थी और 1 साल के अंदर 1997 में इस पैसा एक्ट को लागू होना था। लेकिन 96-97 से लगाकर दिग्विजय सिंह साहब ने इस पैसा एक्ट के मामले में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, एक कदम भी। और उसके बाद जी आऊंगा अवनीश जी आपके पास। और उनकी सरकार के बाद देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इस पूरे मॉड्यूल को ही डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने वन क्षेत्र को लाकर उन्होंने कहा कि भाई इसमें वन क्षेत्र है, तो वन क्षेत्र को लाकर उन्होंने पूरे मुद्दे को भ्रमित कर दिया और पूरे 10 साल इस पर कोई काम नहीं हुआ। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद उन सारी समस्याओं को, चाहे वन क्षेत्र की समस्या हो या अन्य समस्या हो, उन सबको सुलझाकर और 15 बिंदुओं में से मध्य प्रदेश में 11 बिंदुओं को लागू कर दिया। अब 4 बिंदुओं जो बचे थे उनकी सारी अड़चनों को समाप्त करते हुए मध्य प्रदेश के जनजाति भाई बंधु कैसे समृद्धशाली बने, इसके लिए 15 नवंबर को एक वृहद स्तर पर कार्यक्रम करके और उन बचे हुए 4 एक्ट को भी लागू किया जा रहा है और इससे मैं समझता हूं मध्य प्रदेश के जनजाति भाई बहनों की समृद्धशाली का रास्ता खुलेगा। अब बात रही इवेंट की, या क्यों एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं? जनता के का कार्यक्रम, जनता के लिए और जनता का पैसा, अगर आप उसको इवेंट समझते हैं तो आप समझिए मध्य प्रदेश की सरकार जनता की चिंता करती है, मध्य प्रदेश को समृद्धशाली बनाने के लिए अपना हर संभव प्रयास करेगी और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाकर रहेगी। चलिए ठीक है, आपने अपनी ओर से पूरी जानकारी दे दी। अनिल जी का हम रुख करते हैं। अनिल जी, पैसा अधिनियम के तहत न केवल एसटी वर्ग को एक विशेष शक्ति प्रदान करना है, बल्कि उनके जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार हम लोग चर्चा में मुख्य बातें दूर कर देते हैं। पर क्या आपको लगता है कि पैसा एक्ट को अगर पूरी तरह से सही तरीके से अनुपालन किया जाए तो वाकई जो हमारे चाहे गोंड भाई हों, भील भाई हों, उनकी संस्कृति को हम सहेजने की दिशा में भी एक अच्छा कदम तो उठाएंगे ही, साथ ही साथ जो एक मध्य प्रदेश की पहचान हुआ करती है उसको भी हम सहेज सकेंगे। जी देखिए विवेक भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैसा एक्ट तो आज भी लागू है, ठीक है, उसमें हमने कुछ परिवर्तन किया है, उसको कुछ ठोस बनाया है। यदि हम उसी पैसा एक्ट को जो आज की स्थिति में प्रचलित है, प्रचलन में है, उसी को हम सख्ती से अगर लागू करें तो आदिवासियों की समस्याओं का निराकरण काफी हद तक हो सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज,
पैसा एक्ट जिस तरीके से बनाया जा रहा है और आदिवासियों को अधिकार दिया जा रहा है, यह बात स्वागत योग्य है और ऐसा होना चाहिए कि हमारे आदिवासी ट्राइबल्स के लोगों को न्याय मिल सके, उनको सभी चीजें उपलब्ध हो सके। लेकिन सवाल यही होता है कि ये कार्य करने के लिए जो एक आपका प्लेटफॉर्म है, यानी पंचायती राज व्यवस्था है, वो पंचायती राज में जो ब्यूरोक्रेट से बैठे हैं वो पूरे पंचायती राज का पलीता लगाने में लगे हुए हैं। आप जिला पंचायत के सीईओ को देख लीजिए, जनपद के सीईओ को देख लीजिए, ठीक है ग्राम पंचायतें काम करेंगी, निश्चित करेंगी, पंचायतों आदिवासियों के हित में करेंगी, लेकिन जनपद से स्वीकृति उसकी होगी, उसके बाद जिला पंचायत से होगी, क्योंकि फंड अल्टीमेटली यहीं से जाता है। और ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये टोटल सरकारों का सत्यानाश, प्रदेशों का सत्यानाश करने पे आमादा है। चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, कांग्रेस सरकार भी इनके ऊपर लगाम नहीं लगा पाती, और वही भारतीय जनता पार्टी की है। अब योजनाएं अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छी से अच्छी बना रही है लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन सही नहीं होगा तो निचले तबके को यानी ट्राइबल को न्याय आप कहां से, उनको सहूलियतें कहां से देंगे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज आप उनको सहूलियतें देने कितने ही, लेकिन इसके बावजूद भी आप सरकार जो है बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए जब तक कोई कार्य नहीं करेगी, जब तक इस वर्ग के ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम नहीं उठाएगी, तब तक उनका भला आप कैसे करेंगे? यह चीज आज भी उनके उसमें है कि ट्राइबल्स के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं, ट्राइबल्स के ऊपर बहुत अपराध होते हैं। आप लिस्ट देख लीजिए कितने परसेंट उनके ऊपर वो बढ़ गया, तो आपको इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्यूरोक्रेट्स पर जब तक आप लगाम नहीं लगाएंगे तब तक कोई भी योजना भले ही वो कितनी अच्छी हो तब तक वो जमीनी स्तर पे आ नहीं पाएगी। चलिए, ये आपने अहम बात कही है। और चूंकि सर इसलिए मैं पैसा का आपसे जिक्र कर रहा था कि जो जैसे कहते हैं कि दिल बड़ा करना, जिस तरह से तेलंगाना ने, हिमाचल प्रदेश ने, महाराष्ट्र और गुजरात ने किया था इस कानून को एक्सेप्ट करने के लिए, अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने कहीं अपना दिल उतना बड़ा किया होता तो शायद हम लोग इसके आगे की चर्चा कर रहे होते। देखिए, आप पता जिस तरीके से पैसा एक्ट वाला कानून आज भी लागू है, बस सिर्फ स्थिति यह है कि उसको हम सख्ती से कैसे लागू करें। अगर इसी को हम सख्ती से लागू करें तो ट्राइबल वर्ग को लाभ हो सकता है। अच्छा, जिस तरीके से पंचायती राज में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने जितने अधिकार दिए थे वो अधिकार भी आज खत्म हो गए। आज तो पंचायती राज केवल और केवल, चाहे वो जिला पंचायत के सीईओ हो चाहे जनपद के सीईओ, केवल इनके हाथों में सीमित रह गया है। और ये जो है जनप्रतिनिधियों को घुमाने का काम करते हैं, सरकारों को पलीता लगाने का काम करते हैं। चलिए, सनवर पटेल जी, अनिल जी तो बता रहे हैं कि चलिए आप लोग अच्छी पॉलिसी तो बना रहे हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो वहां पर ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है। इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे सनवर जी? फिर हम अवनीश जी का रुख करेंगे, उनसे रिएक्शन लेंगे। देखिए विवेक जी, सम्मानित श्रीवास्तव जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनकी सब बातों का सम्मान करते हुए अपनी बात को रखना चाहता हूं। निश्चित रूप से अगर उन्होंने बात कही तो कहीं उन्होंने देखा होगा कोई कमी है, लेकिन ये मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है। यहाँ के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान साहब की संवेदनशीलता जानी जाती है। अगर अधिकारी वर्ग ना सुने तो सुबह 6 बजे उठकर भी वो जनता की समस्याओं के लिए अपनी बैठक करते हैं, निर्देश देते हैं और अधिकारियों से उसका पालन करवाना जानते हैं। ये उनकी संवेदनशीलता का उदाहरण है जिसको देश भर में जाना जाता है। आज जो पैसा एक्ट है, जैसा सम्मानित श्रीवास्तव जी ने कहा कि जो पैसा एक्ट है वो आज भी लागू है। निश्चित रूप से मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं कि आज भी पैसा एक्ट लागू है, लेकिन उसके 11 बिंदु लागू, जो उसके 4 बिंदु हैं जो किन कारणों से आज वन क्षेत्र के कारण या अन्य कारणों से पिछली सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय के कारण से, या जो ऐसे विषय हैं जो केंद्र के अधीन आते थे और कहीं ना कहीं उसके कारण से जो अटके हुए थे, वो 4 बिंदु भी आज क्लियर करके मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट को पूरी तरह लागू किया जा रहा है। जो श्रीवास्तव साहब की भाषा है, उनके शब्द हैं, मैं थोड़ी से शब्दों को बदलते हुए बताना चाहता हूं कि 100% लागू किया जा रहा है। जो 11 बिंदुओं के साथ था उसको 15 बिंदुओं के साथ किया जा रहा है। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता है कि कहां रुकावटें थी, कहां हडल्स थे, उन सबको दूर करके और कैसे जनजाति भाई बहन समृद्धशाली बने, उसके लिए उसका अपना नियम है। जिस प्रकार से मैंने 5114 पंचायतें बताई, वो 5114 पंचायतें जो हैं वो मध्य प्रदेश के 5 जिले पूर्णतः
पूर्णतः इससे प्रभावित होंगे, इसका लाभ पाएंगे, और 11 जिले आंशिक रूप से इसका लाभ पाएंगे। झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, डिंडोरी, मंडला, ये 5 जिले पूर्णतः लाभ की स्थिति में रहेंगे और 4 प्रकार के फायदे तत्काल हमारे जनजाति भाई बहनों को मिलने वाले। अवनीश जी से रिएक्शन ले लेते हैं। अवनीश जी, देखिए, मैं सुन रहा था बार बार ये एक बात पर जोर दे रहे हैं कि केंद्र में इनकी सरकार रही, वहां मतलब शायद जानकारी का अभाव है। आप भी जानते हैं विवेक जी कि 1996 के बाद अगर हम देखें, ठीक है 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, स्वीकार करते हैं, लेकिन 6 साल अटल बिहारी की सरकार रही, और इसके बाद आप देखें 8 साल से मतलब 14 साल से केंद्र में आप। अगर राज्य की बात करें तो राज्य में 18 साल से आप, मतलब हमारी तो नेक नियत थी कि हमने पंचायती राज लागू किया, हमने पैसा एक्ट लागू किया, ठीक है 11 बिंदुओं पे लागू किया, क्या दिक्कत है, सनवर जी आप, लेकिन आपको इतना समय क्यों लग गया? आपको इतना, देखिए हम तो जब भी हम कोई सरकार, कोई पार्टी कोई नई योजना लेकर आती तो उसके सारे बिंदु एक साथ नहीं आते आपके पास। शुरुआत आप जी, विवेक जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैं सनवर जी को कह रहा था, आप बोलिए सर। देखिए मैं वही कह रहा हूं, जब भी आप कोई नई योजना लेकर आते विवेक जी, तो शुरुआत में आप उसका एक छोटा हिस्सा या कम बिंदु आप देखते हैं, फिर उसका मॉनिटरिंग करते हैं, ये देखते हैं कि योजना कितनी, फिर आप बढ़ाते हैं। मेरा सवाल ये है, अगर पैसा एक्ट आपको दिग्विजय सिंह जी का जो लागू किया हुआ जो एक्ट आपको इतना पसंद आया पंचायत, तो आपको 18 साल क्यों लग गए लागू करने में? इस बीच में आप केंद्र में भी 14 साल से हो, राज्य में आप 18 साल से, और श्रीवास्तव जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप देखिए पंचायती राजों के जो जिस तरह से पंचायती राज दिग्विजय सिंह जी ने लागू किया था, पंचायती राज के जो अधिकार थे 90% ये खत्म कर चुके हैं। अब जो पंचायती पूरा जो राज है ना, वो बेसिकली जिला पंचायत, जनपद पंचायतियों के हाथ में है, और जो अधिकारी है पूरे समय इनके इवेंट करवाने में, इनके कहते हैं कि चाकरी, सरकार की चाकरी करने में लगे, क्योंकि रोज तो इनके इवेंट होते हैं, कभी यहाँ मंत्री कभी वहां। तो आप बताएं तभी क्या होता है कि जो जनता का फंड है, पंचायत का फंड है, वो फंड बर्बाद होता है और विकास हो नहीं पाते। अंत में क्या होता है, वही ढाक के 3 पात, फंड आए लेकिन कहाँ गया कोई बता नहीं पाता है। सड़कों की या तो गुणवत्ता खराब करें, इनको बड़ा बुरा लग रहा था जब मैंने कहा प्रदेश की सड़कों की हाल, मैंने नहीं कहा था, ये आपके खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि 15 दिन में सड़कें खराब करो, खराब सड़कें सही करो, नहीं तो मैं टांग दूंगा, लटका दूंगा। और हुआ क्या आप देखें, कल 15 दिन की म्याद खत्म हो गई, जो सड़कें खराब थी वो ज्यों की त्यों आज तक सही नहीं हुई। तो ये साबित होता है साहब कि आपकी प्रदेश की सड़कें खराब हैं। मतलब शिवराज जी ने खुद स्वीकार किया कि हाँ सड़कें खराब हैं, और अमेरिका में जाके बोल के आए थे कि हमारी सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं। तो साहब ये दोनों बातें हैं विवेक भाई। मैं एक बड़ा सामान्य प्राणी हूँ, पर भाई अगर भाजपा के लोग इस पर मुझे मेरा ज्ञान चलिए ठीक है सर्जन करें तो बड़ा धन्यवाद होगा, क्योंकि साहब मैं इतना ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, मैं सामान्य बुद्धि का आदमी हूँ। हाँ सनवर जी, विवेक जी, हमारे विद्वान साथी ने कहा कि अटल जी की भी सरकार थी केंद्र में, अटल जी ने क्यों नहीं किया? देखिए मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि ये अटल जी थे जिन्होंने इस जनजाति भाई बहनों को सम्मान देने का काम किया। उसके पहले तो इसका मंत्रालय तक नहीं था। सुन लीजिए, पशु मंत्रालय में जोड़ रखा था जनजाति भाई बहनों को, और उसके बाद पशु मंत्रालय, अरे सुन लो भाई, कमलनाथ सरकार ने आदिवासी दिवस की छुट्टी लाइन ने क्यों बंद की? अरे हमने हर मंत्रालय नहीं बना पाए, अरे मंत्रालय नहीं बना पाई, 25,000 रुपए कांग्रेस की सरकार, वो बंद क्यों किए? इनने तेंदुपत्ता खरीदी रेट क्यों नहीं बढ़ाया? पशु मंत्रालय से काम चला रहे थे, भ्रमित करने वाली बातें कर रही हैं। इनको कहीं विकास से कोई लेना देना नहीं, गूगल पर डालिए, इवेंट करने के लिए नहीं लाते हैं। अरे ज्ञान बढ़ाइए थोड़ा सा, विवेक से करिए, मोदी को बुलाना है, कभी अमित शाह को बुलाना है, बड़ा आशा हो रहा है इसके अलावा कुछ नहीं करना। सनवर जी की और बुंदेला जी की बात को समझिए, तो कैसे काम चलेगा? अरे सुनते नहीं हो तो काम अरे सनवर भाई सुन लिया, अरे भाई मेरी बारी है तो अब मैं कैसे सुनूंगा? मैं बोलूंगा, आप क्यों नहीं है? अरे सनवर भाई, अरे भाई मेरी बारी है, बारी अगर मेरी है तो मैं ठीक है। अरे सुन लीजिए भाई, एक बात उनकी सुनिए। अरे नहीं सनवर भाई एक बात, अरे सुन लीजिए सनवर भाई, अरे सुन लीजिए भाई, आप तो मुझे अरे सुन लीजिए, अवनीश जी, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए अवनीश भाई, 25,000 रुपए कमलनाथ विवेक जी किसकी बारी है? आपने बारी सर, बारी तो सनवर जी की थी। अवनीश जी प्लीज एक बार सुन तो लीजिए, फिर अनिल जी से हम रिएक्शन लेंगे। विवेक जी, सनवर जी बोलिए। कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी भाई बहनों के लिए एक मंत्रालय तक नहीं बनाया। अच्छा, अटल जी की सरकार आई और अटल जी ने आदिवासी मंत्रालय बनाया।
हाँ। उसके पहले ये मंत्रालय, उसके पहले सुन लो भाई, चर्चा नहीं अरे सुन लो प्लीज, अरे सुन लो भाई, हाँ बोलिए, पूरा देख रहा है, आदिवासी अरे लाखों लोग देख रहे हैं, बोलिए लाखों लोग देख रहे हैं, बोलिए, क्यों बीच में बोल रहे हो? सुन लीजिए, अरे आपके इनको प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, जानकारी दुरुस्त करें। अरे आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, अरे आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। बोलिए बोलिए संवर जी, समय बहुत कम बचा है, बोलिए। पशु मंत्रालय में जोड़ रखा था इन्होंने आदिवासी भाई बहनों को। हाँ। उसके बाद सोशल जस्टिस में, आनंद मंत्रालय उसके बाद क्या हुआ, फिर भी लोग श्रीवास्तव जी से पूछ लीजिए, मध्य प्रदेश में पत्रकार जी शिवराज जी ने एक आनंद मंत्रालय बनाया था, एक हंसने का मंत्रालय बनाया था, क्या हुआ उससे? हमारे बीच में थर्ड बार बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए क्यों तकलीफ हो रही है। जब पशु मंत्रालय में आपने जोड़ रखा, उसके बाद सोशल जस्टिस में अटल जी की सरकार ने सम्मान देते हुए इसके लिए आदिवासी मंत्रालय बनाया। फिर आपने कहा कि सड़कों की बात कही, तो किसने कहा कि 15 दिन में ठीक कीजिए? शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा ना, कमल तो हुई क्या सड़कें ठीक? पांचवें मतलब 15 माह में खराब। चलिए ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, मैं अंतिम प्रतिक्रिया अनिल से ले लेता हूँ। ठीक है संवर जी, बुंदेला जी प्लीज बताएं। अनिल जी आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, फिर इस कार्यक्रम का समापन। 85% सड़कें। हाँ संवर जी, देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात 85% सड़कें आज खराब है। कानून की हर धारा अपने आप में एक ताकत रखती है, हर स्थिति रखती है, लेकिन उसका जब तक इम्प्लीमेंट आप पूरी सख्ती के साथ ना करें और पूरी ईमानदारी के साथ ना करें, तब तक किसी भी वर्ग को लाभ मिलने का ये सबसे अहम बात आपने की है। बहुत बहुत शुक्रिया संवर जी, बुंदेला साहब, अनिल जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जो बात अनिल श्रीवास्तव जी ने कहा कि ईमानदारी कितनी भी हो, अगर उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं होगा तो जनजाति भाई उस सुविधा से वंचित रह जाएंगे जो अच्छी पॉलिसी सरकार ने बनाई है। सरकार को इस ओर तो जरूर गौर करना चाहिए। आईएनडी एजेंडा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।